मैं डॉक्टर शशि चौहान। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑप सर्जरी इंस्ट्रक्शन के बारे में। क्लीन कैसे करना है, कैप कब तक पहनना है, मेडिसिन कैसे देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे कैप से। जो कैप आप पहनते हैं उसको सर्जिकल कैप बोलते हैं। दैट मीन इज मैंडेटरी फॉर एटलीस्ट 3 to 4 days। जब भी घर में जाते हैं ये मैंडेटरी है कि कैप को निकाल देंगे। घर से बाहर जाते हैं कैप को पहन लेंगे, सोते वक्त कैप को नहीं पहनना है। अगेन अब आता है बैंडेज के बारे में। सर्जरी के बाद जो हम बैंडेज लगाए रहते हैं, बैंडेज को डे आफ्टर टुमारो, अगर आज सर्जरी हुई है तो सर्जरी के एक दिन बाद उस बैंडेज को निकाल देना होता है। उसके बाद ट्यूब ऑइंटमेंट जो होता है वो डोनर एरिया के पीछे लगाना होता है। हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला इम्प्लांटेड एरिया, दूसरा डोनर एरिया। इम्प्लांटेड एरिया से मैं स्टार्ट करूंगी। इनफैक्ट मैं सर्जिकल कैप से स्टार्ट करूंगी। जो आपको कैप दिया जाता है वो सर्जिकल कैप उसको बोलते हैं। सर्जिकल कैप मैंडेटरी है 3 से 4 दिन के लिए। जब भी आप घर में जाएंगे कैप को निकाल देंगे, घर से बाहर जाते हैं कैप को पहनेंगे। आपको सोना कैसे, स्ट्रेट सोना है, आप ऐसे और ऐसे कर सकते हैं, बट एक साइड करवट लेकर के नहीं सोना है। जो आपका इम्प्लांटेड एरिया है हर 2 घंटे में नॉर्मल सलाइन से स्प्रे करना है। एवरी 2 आवर में आपको इम्प्लांटेड एरिया पे स्प्रे करना है अगले 8 दिनों के लिए। 8 दिनों के लिए यू कैन टेक बाथ बिलो शोल्डर, आप फेस वॉश कर सकते हैं, बट स्कैल्प पे सिर्फ और सिर्फ यही नॉर्मल सलाइन यूज। अब मैं बात करूंगी डोनर एरिया की। जो बैंडेज होता है उसको एक दिन के बाद रिमूव कर देते। सपोज आज सर्जरी हुई है तो डे आफ्टर टुमारो आपको बैंडेज रिमूव करना है। बैंडेज रिमूव करने के बाद जो भी ऑइंटमेंट होता है वो आपको डोनर एरिया पे लगाना है। उसके अगले दिन से आप एक बर्तन लेंगे, बर्तन में पानी लेंगे, उसमें कॉटन का हैंडकरचीफ, कॉटन का हैंडकरचीफ डालेंगे और उसको गर्म करेंगे। जब पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आएगा, ठंडा हो जाएगा, तो उस पानी को जो भी आपका हैंडकरचीफ है उसको निचोड़ेंगे एंड आप डोनर एरिया क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद जो भी ऑइंटमेंट है आप लगाएंगे अगले 10 दिनों के लिए ना। जिस दिन आप बैंडेज रिमूव करते हैं हो सकता है अगले दिन से आपको स्वेलिंग आए। स्वेलिंग कैसे आएगी? स्वेलिंग पहले फॉरहेड पे आएगी, आंखों के ऊपर आएगी, आंखों के अंदर आएगी, आंखों के नीचे आएगी और नाक के दोनों साइड आएगी। धीरे धीरे जो सूजन है आपका वो धीरे धीरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। उससे घबराइएगा नहीं। अगर स्वेलिंग के साथ आपको बुखार या दर्द है तो आप कॉल कीजिए डॉक्टर को ना। खाने में आप कुछ भी खा सकते हैं, तीखा मिर्च मसाला आपको नहीं खाना है। चिकन मटन अगले 10 दिन तक नहीं आपको खाना है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको स्वेटिंग होता है लाइक रनिंग, स्विमिंग, वो आप अगले 1 महीने तक नहीं करेंगे। हेयर कलर, हेयर ऑयल, हेयर ट्रिमिंग आफ्टर 1 month, हेलमेट आफ्टर 1 month। हेयर कलर जब भी लगाएंगे अमोनिया फ्री हेयर कलर यूज करेंगे। नाउ एवरी डे या ऑल्टरनेटिव डे पे बेडशीट आप चेंज करेंगे, क्योंकि और जो आप ऑइंटमेंट लगाएंगे डोनर एरिया में वो सोने से 3-4 घंटे पहले आपको ऑइंटमेंट लगाना है ताकि वो स्किन में एब्जॉर्ब कर जाए। ये सारे इंस्ट्रक्शन है। 9th डे पे आपका हेड बाथ होता है। उसके बाद आप आप किसी भी पानी, नॉर्मल पानी से आप अपने सर पे लगा सकते हैं, आप नॉर्मल पानी यूज कर सकते हैं। तो डे 9 पे आपका हेड बाथ होता है। ये पोस्ट ऑप सर्जरी इंस्ट्रक्शन है, इसको फॉलो कीजिए। जो भी डाउट है प्लीज़ आप कॉल कीजिए क्लिनिक पे और बात कीजिए। थैंक यू।